बड़ी मैं तथा अपने ज्ञानालोक से समस्त विश्व को सिंचित करने वाले समस्त शिक्षकगण और सभी सम्मानित अतिथिगण तथा मेरे दुख सुख के सहभागी मेरे प्रिय मित्रों और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको यह दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिस प्रकार से त्रेता युग में अद्वितीयों की संख्या अत्यधिक हो जाने के कारण भगवान श्री कृष्ण को इस भूमि पर जन्म लेकर इनका विनाश करने के लिए महाभारत का सूत्रपात किया, ठीक उसी प्रकार आज हमारे इस भारत देश को फिर ऐसे ही किसी महाभारत की आवश्यकता है। आज हम लोग यहाँ पे गणतंत्र दिवस के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गणतंत्र दिवस अभी जैसा कि अपराजिता मैम ने बताया कि इस दिन संविधान लिखा गया था और संविधान का क्या मतलब है। इसका अर्थ है कि कानून, हमारे लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि हमारा देश विकास करे, हम सब स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से अपने कार्यों को करें और अपने अपने कार्यों को करते हुए अपने जीवन को जिए। परंतु मुझे जो लगता है कि हमारे संविधान में अनेकों त्रुटियां हैं, जिसके कारण हमारा देश संपन्न होते हुए भी असंपन्न नहीं है। और इसका मूल कारण आज के नेतागण हैं। मैं यहाँ नेताओं को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा संविधान त्रुटिपूर्ण है और ऐसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि आज ऐसे ऐसे नेता हमारे देश का संचालन कर रहे हैं, संसद चला रहे हैं और नए नए कानून बना रहे हैं जो स्वयं अशिक्षित हैं, जिनके ऊपर बलात्कार, हत्या, किडनैपिंग जैसे अनेकों इल्जाम लगे हुए हैं और वह हमारे संसद को चला रहे हैं, नए कानून बनाते हैं। और यहाँ ये तो बनाना ठीक है, वो बनाते भी हैं तो इसीलिए कि वो तोड़े उठे। वो कानून इसलिए बनाते हैं कि वो उस कानून को तोड़ सकें। गांधी जी ने एक वाक्य कहा था कि कांग्रेस पार्टी भले ही संविधान लिख रही है परंतु यह इसका विधान नहीं है। इस संविधान से देश का भला नहीं हो सकता। अर्थात गांधी जी ने, जिनका कि हमारी आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने इस बात को उसी समय स्पष्ट कर दिया था जिस समय की जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस संविधान को पारित किया गया, लागू किया गया। अगर गांधी जी उस समय कह के इस बात को गए तो उसमें आज भी संशोधन हुआ, लेकिन क्यों, क्या हुआ, कितना हुआ, यह काफी नहीं है। आज हमारे इस संविधान के कारण ही हमारा देश, यह संविधान, पहली चीज तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे संविधान के जो काफी नियम हैं, काफी कानून ऐसे हैं
जो कि ब्रिटेन, इंग्लैंड और अमेरिका से लिए गए, एक लोकतांत्रिक देश को होने के बावजूद। और इन्हीं संविधान के त्रुटियों के कारण आज हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हम उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश जो कि समय विश्व में अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं, वो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, जो हमारा मूल था, उसका अध्ययन करते हुए हमें जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसको अपना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उनको देख के उनको अपनाते चले जा रहे हैं। यहाँ कहीं न कहीं हमारे संविधान की यह त्रुटियां हैं। आज स्त्रियों की दशा हमारे देश में क्या है? बहुत ही दयनीय है। कहते तो हैं कि स्त्रियों को अपने बराबर रखिए, स्त्री पुरुष में समानता और असमानता, ये जो दो शब्द हैं, यहाँ असमानता को हटा के समानता लाइए। परंतु सब कहने की और कार्य की बातें होती है। आज हर जगह स्त्रियों से रिलेटेड कितने अपराध हो रहे हैं। नेताओं को अभी देखिए, भौरी देवी का एक केस था। कौन थे उसमें? नेता थे जो हमारे संविधान को लिख रहे हैं, हमारा कानून बना रहे हैं। तो ये हमारे संविधान की त्रुटियां हैं कि ऐसे अनपढ़ या हत्यारे या जो भी इनको भ्रष्टाचारी नेता बोले, वो हमारे नेता बनते हैं और हमारे देश का नेतृत्व करते हैं। आज इन्हीं नेताओं ने हमारे देश को अंदर से दीमक की तरह इतना खोखला कर दिया है कि आज जब मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अपने इस देश को फिर से एक मजबूत भारत, एक स्वतंत्र भारत, उस भारत को बना सकता हूँ जो आजाद भगत और गांधी जी ने देखा था। परंतु मुझे इस पे, अपने इस विश्वास पे पूर्ण विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा कर सकूंगा, क्योंकि जो हमारे नेता हैं आज उन्होंने हमारे देश को इस तरह दीमक की तरह खोखला कर दिया है कि हमारे पास केवल कागजों पे ही विकास है, आर्थिक जमीनी विकास कुछ भी नहीं बचा है। उसके ज्वलंत उदाहरण अभी हाल ही में आप लोगों ने कितने भ्रष्टाचार देखे होंगे। चारा घोटाला, ताज घोटाला, सूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला। और ये घोटाले तो चलिए एक आर्थिक रूप से घोटाला हो गया। आज हम लोग जिन देश शहीदों के कारण इस देश में स्वतंत्र रूप से आवाज आ रही है, जो हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर खड़े होके दिनों रात, हम लोग तो सुकून से सोते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पे बंदूक लिए अपनी पीठ पे, बर्फ में हो या नदी के किनारे, ठंडी हो या गर्मी हो, हर मौसम में उन्हें खड़ा होके हमारे देश की रक्षा के लिए वहाँ खड़े होते हैं। उन शहीदों के नाम पे जो प्रॉपर्टी वगैरह, जो शहीद आश्रितों के लिए मकान बनाने की बात कही गई, आदर्श घोटाला आपने वह नाम सुना होगा जो कि बहुत चर्चा में था। उसमें कुछ नेताओं ने अपने बंगले बनाए, तो कुछ ने अपने रिश्तेदारों को वहाँ फ्लैट दिलाया, और वो इस जमीन पे उन शहीदों के नाम पे उन्होंने यह घोटाला किया, जिनके लिए कि हर समय कहते हैं हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो केवल जुबान से कहते हैं, दिल से नहीं। और वोट मांगने के लिए कहते हैं हम तो उन्हीं शहीदों के कारण हैं स्वतंत्र, और आप लोग हमें अपना नेता आज अगर हमें स्वतंत्र बने रहना है तो हमें भ्रष्टाचार रूपी इस दानव को कैसे मिटाना होगा। यह भ्रष्टाचार रूपी भी एक आतंकवाद है, जिसे अगर हम जागरूक होकर नहीं मिटाएंगे तो हमारा विकास, हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और हम यह दावा करते हैं कि अगले 50 सालों में आप अपना जो आपका अस्तित्व है ना, वो पूरे विश्व से खत्म हो जाएगा। देश की तो बात छोड़िए। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि अभी विकास सर ने एक लाइन कही थी, वो बहुत अच्छी लाइन थी कि अगर
हमें किसी चीज को परिवर्तित करना है तो हमें पहले स्वयं परिवर्तित होना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा, क्योंकि यह बात सत्य है। अगर हम देश को परिवर्तित करना चाहते हैं, यहाँ के नियम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उससे हमें स्वतंत्रता मिले, हम अग्रसर हो विकास की ओर, तो हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों गीत किसी का तुम्हें सुनाऊं मैं, क्यों गीत किसी का तुम्हें सुनाऊं मैं, जिंदगी है नहीं एक रस्म क्यों निभाऊं मैं, जिंदगी है नहीं एक रस्म क्यों निभाऊं मैं, क्यों चलूं बोझ बनकर किसी की राहों पर, क्यों चलूं बोझ बनकर किसी की राहों पर, क्यों न एक नया रास्ता स्वयं बनाऊं मैं। इसी के साथ मैं उन वीर भक्तों को नमन करते हुए कुछ लाइनों के साथ अपने वाक्यों को, वाणी को विराम देना चाहूँगा। चलन्तु वीर सैनिक प्रयान्तु वीर सैनिक, स्वगौरवं सटिं दिवं व्रजन्तु वीर सैनिक, त्रिवर्ण भारत ध्वजं नमन्तु वीर सैनिक, स्वलक्ष्यमस्तु केवलं विपक्ष पक्ष खंडनम, स्वपत्र रक्त स्वस्मृते स्वभूमि भाल मंडनम, स्वरे च सिंह गर्जनम जने जने व्रतं दृढ़ं, स्वमातृभूमि रक्षणम। जय हिंद, जय भारत।